ओम विश्वान्देव सवितर्दुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 40वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अश्विनी कुमार शीर्षक है अश्विनी कुमारों के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवं मग्रशञ्जवमश्विनाशयञ्जवं विधन्तं विधवामरुष्यथः युगं सनिभ्यस्तनयन्तमश्विनापौ व्रजमोऽर्णधः सप्तास्यम्। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के लोकोपकारी कृत्यों का कथन है। अश्विना हे अश्विनी कुमारों, युवम तुम दोनों ने, कृशम, कृशम माने दुर्बल अथवा दुर्बल नामधारी व्यक्ति की रक्षा की है। उर्षतः रक्षा करना, शयुम शैव नामक ऋषि की रक्षा की है, और तुम दोनों ने परिचारक की रक्षा की है। विधवाम विधवा स्त्री बद्रमती की रक्षा की है। अस्तनयंतम, स्तनयंतम माने गर्जन करने वाले। सप्ताश्य माने गतिशील। व्रजम, व्रजम माने मेघ, बादल। तो तुमने गर्जनशील बादलों, व्रजम बादलों को सनिभ्य हविर्दाता यजमान के हित में अपकृथः मैंने विवृत कर दिया, यानी उनके द्वार को खोल दिया, अर्थात उन्हें वर्षणशील बना दिया। तो यहां व्रजम का अर्थ मेघ है। व्रज का अब तो मेरे विचार से लौकिक संस्कृत में प्रयोग ही नहीं होता है। ब्रज का प्रयोग तो घेरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो रूढ़ हो गया है वो ब्रज प्रदेश के लिए हो गया है। तो ब्रज वास्तव में मूल रूप में घेरे के लिए आता है। तो भाषा की गति यह होती है कि वह एक गुण के आधार पर शब्दों को गढ़ती है। तो यह नियम जो लागू होता है विशेष रूप से, वह ऋग्वेद की भाषा के लिए लागू होता है। और भाषाओं के शब्द तो ऋग्वेद से लुढ़कते लुढ़कते, रूप बदलते बदलते अपने वर्तमान स्वरूप पर पहुंचे हैं। लेकिन ऋग्वेद की भाषा के जो शब्द हैं वो मूल हैं। यह शब्द, यह मान्यता अब सुनिश्चित हो गई है, कोई इसमें विरोध नहीं रहा है। तो ऋग्वेद के भाषा गढ़ने वाले ऋषियों ने वस्तुओं को देखा, उसके गुण को देखा, और उस गुण के आधार पर शब्द को गढ़ दिया। जैसे ब्रज शब्द है तो बादल घिरे रहते हैं ना, तो ब्रज का अर्थ होता है घेरा।
तो बादल घिरे रहते, उनका एक घेरा रहता, मंडल रहता है, इसलिए मेघ मंडल को उन्होंने ब्रज कह दिया। बाद में घेरे के अर्थ में लोक में अधिक शब्द चलने लगा, गायों का घेरा। उस समय गोधन सबसे बड़ा धन था। गायों को एक बहुत बड़े घेरे में रख दिया जाता था, उनको खुला बंद कर दिया जाता था और उसे ब्रज घेरा कहा जाने लगा। तो गायों का यह घेरा ब्रजमंडल में अधिक था, क्योंकि वहां गोपालन सर्वाधिक होता था, इसलिए धीरे धीरे वह भूमि ब्रज भूमि कही जाने लगी। अब ब्रज भूमि में भले कोई गायों का घेरा न हो, कोई बड़ा भारी मंडल न हो, लेकिन अब वो शब्द ब्रजभूमि के लिए, एक प्रदेश विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा। ये शब्दों की यात्रा है। वे लुढ़कते लुढ़कते होते होते अंत में किसी एक वस्तु विशेष के लिए वे प्रयुक्त होने लगते हैं। तो यहां ब्रज के लिए यह बात प्रयुक्त हुई। तो ऋग्वेद की भाषा अपने प्रारंभ रूप में संसार की सबसे पहली भाषा है। तो मेघों का भी घेरा होता है, इसलिए उनको ब्रज कह दिया गया। बाद में हमने जैसा भी बताया, शब्द अपनी यात्रा में अपना अर्थ बदलते रहते हैं। आज ब्रज जो है ब्रजमंडल के लिए, एक स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त हो गया। ऋग्वेद की भाषा से ही संसार की सभी भाषाएं निकली हैं। तो यहीं से लुढ़कते लुढ़कते अपना रूप बदलते बदलते अनेक भाषाओं में ऋग्वेद के ही शब्द दिखाई पड़ते हैं। रूप बदल जाता है, जैसे पाषाण खंड टूटते टूटते नदियों से आए, कहीं वो गोल गोल महादेव बन गए, कहीं वो रेत माने बालू बन गए। तो लुढ़कते लुढ़कते वैसे शब्द भी अपना रूप बदल करके अपने मूल पहचान से बाहर हो जाते हैं। तो यह कथा है, यह इतिहास है शब्दों का। तो यहां पर ब्रज का अर्थ हुआ मेघ। तो ये दोनों अश्विनी कुमार बादलों को, मेघों को खोल देते हैं वृक्ष के लिए। इसके लिए शनिभ्य, शनिभ्य माने हविर्दाता, यजमान के लिए, जो यज्ञ करता है, लोकोपकार करता है, उसके हित के लिए ये दोनों अश्विनी कुमार बादलों के द्वार खोल देते हैं ताकि वृष्टि हो सके। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने ही कृष्ण नाम के व्यक्ति, शयु परिचारक नामधारी व्यक्ति के लिए और विधवा नारी वधिमृति की रक्षा करके उसे सुरक्षा प्रदान की। यज्ञशील दानी यजमान के हित में तुम्ही दोनों ने मेघों के कपाट खोल दिए, जिससे बादल गरजते हुए बरसने लगे। तुम्ही बचाए कृष्ण शयु परिचारक को, रक्षित की विधवा नारी को, रक्षा की बहुभांति जनों को बनकर मंगलकारी। तुम्ही खोलते दानी यजमानो हित मेघ कपाट, बादल गरज गरज कर करने लग जाते बरसात। ओम 10:49 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक अश्विनी कुमारों के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
जनिष्ठयोषा पतयत्कनेन को विचारुहन् मेरुधा दंसना अस्मै रेजन्ते निपने वसिन्धवस्मा अन्धे भवति तत्पदित्वनम्। इस नवे मंत्र में मंत्र दृष्टिका ऋषिका घोषा ने अश्विनी कुमारों के उपकारों का स्मरण किया है और साथ लोकोपकारी कृत्य जो हुए हैं अश्विनी कुमारों से उसका भी कथन किया है। हे अश्विनी कुमारों, घोषा जनिष्ठ जो ये घोषा थी उसके यौषा जनिष्ठ, यौषा माने नारी, के लक्षणों वाली सौभाग्यवती कर दिया। मतलब कि यह घोषा पहले रुग्ण थी और इसका विकास ही नहीं हो रहा था। फलस्वरूप कोई राजकुमार उसका वर्ण करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लेकिन अश्विनी कुमारों की कृपा से उसमें नारी के लक्षण आ गए, उसका विकास हुआ, उसमें यौवन आ गया, रूप आ गया। तो उस उपकार का वो कथन कर रही है कि तुमने अश्विनी कुमारों यौषा जनिष्ठ मुझे घोषा को, जो मंत्र दृष्टा ऋषिका है, उसको यौषा माने स्त्रियों के लक्षण वाला कर दिया है। यानी उसका विकास हुआ और वह एक स्त्री रूप में दिखाई देने लगी। विकास उसका रुक गया था पहले। और कनीनकः पतयत, और वह कन्या कामी स्थिति को प्राप्त हो गई, यानी अब वो संतानोत्पत्ति की स्थिति में आ गई, उसको पति की प्राप्ति हो गई। और इसके अतिरिक्त तुमने लोकोपकार भी किए अश्विनी कुमारों। विरुधा, विरुद्ध कहते हैं लता को, तो लता के साथ औषध फसल आज भी आ जाएगी। तुमने वृष्टि में योगदान देकर के लताओं, औषधियों, फसलों को जीवन दान दिया, उनके विकास में योगदान किया। सिंधवा, सिंधवा माने नदियां, सिंधु का बहुवचन है। सिंधु शब्द हम लोग या अधिकांश लोग नदी के अर्थ में कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, समुद्र के अर्थ में अधिक जानते हैं। लेकिन ऋग्वेद में सिंधु शब्द नदियों के लिए आया है, क्योंकि सिंधति सिंधवा, जो सड़क कर चले वो नदी है। तो सड़क कर तो सांप भी चलता है, लेकिन अब वो रूढ़ है नदी के लिए। तो सिंधुआ माने नदियां जिनका कि जल सड़कता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो सिंधुआ माने नदियां, रियंते माने प्रवाहित हो गई जल से भर करके, क्योंकि तुमने वृष्टि में योगदान दिया। पतित कणम, और तुम्हारे वृक्ष के योगदान से जो लता फसलें हैं वे यौवन को प्राप्त हुई, यानी लहलहा उठी। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे कृपा बल से यह घोषा नारी लक्षणों से युक्त होकर सौभाग्यवती हुई, उसे अभीप्सित उत्तम वर की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी कृपापूर्ण दृष्टि से औषधियां, वनस्पतियां, फसलें हरी भरी हुई हैं। नदियां वेग से प्रवाहित होने लगी और सभी को यौवन लाभ मिला, अर्थात फसलें लहलहाने लगी। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने कृपा दृष्टि दौड़ाई, मिला अभीप्सित पति, मुझको सौभाग्यवती हो आई। वृष्टि हुई करुणाबन, फसलें हरी भरी लहराई, नदियां निम्नाभिमुखी बनी बहती
बहार है छाई। और 10:40:10 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक कृपा का प्रतिफल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जेवं रुदन्ति विभजन्ते अध्वरे दीर्घामनः प्रसिदिन्देधिजर्नराः वामं पितृभ्यो य इदं समेधिदेवजः पतिभ्यो जनजः परिष्वदे। इस 10वें मंत्र में वैदिक युगीन दंपति प्रेम की एक झांकी मिलती है। घोषा ऋषिका कह रही है कि यो नरः, जो मनुष्य जीवम रुदन्त, अपनी पत्नी के लिए, उसके प्राण रक्षा के लिए रोते हैं। यह रोना मतलब प्रेम के आधिक्य का प्रदर्शन है। यो नरः जीवम रुदन्ति, जो जन अपनी स्त्री के प्राण रक्षा के लिए रोते हैं और जो अध्वरे यज्ञ में विमयन्ते, अपने को नियोजित करते हैं, यानी यज्ञ आदि कर्म शुभ कर्म करते हैं। दीर्घाम प्रसितिम अनुदीर्घायु, अपनी बाहों से देर तक पत्नी को आलिंगन करते हैं। इदं वामम पितृभ्यः समेधिरे, और वामाम प्रति माने अपनी पत्नी के लिए प्रेम देकर पति रूप में उत्तम संतानें उत्पन्न करते हैं, जो कि यज्ञ कर्म करती हैं, शुभ कर्म को आगे बढ़ाती हैं। जनयः पतिभ्यः परिष्वजे, यानी उनकी स्त्रियां भी पति को आलिंगन देकर उसका सत्कार करती हैं तथा स्वयं नारी का दाम्पत्य जीवन का सुख पाती हैं। हे अश्विनी कुमारों, जो पुरुष, जो पति अपनी पत्नी की जीवन रक्षा के लिए रुदन तक करते हैं, उन्हें यज्ञादि पुण्य कर्मों में संलग्न करते हैं और अपनी बाहों में देर तक आलिंगनबद्ध करते हैं तथा संतानें उत्पन्न कर उन्हें पितृयज्ञ में नियुक्त करते हैं, शुभ कर्म कराते हैं। ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी सुखपूर्वक पति को आलिंगन प्रदान करती हैं, उनका आलिंगन करती हैं। जो जन पत्नी के प्राणों के रक्षार्थ रुदन तक करते हैं, जो जन पत्नी के प्राणों के रक्षार्थ रुदन तक करते हैं, यज्ञों में करते हैं नियुक्त, अपनी बाहों में भरते हैं, सुतोत्पत्ति कर पितृ यज्ञ करने का अवसर लाते हैं, वे अपनी पत्नी के द्वारा आलिंगन का सुख पाते हैं। ओम 10:40:11 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक स्वस्थ बलिष्ठ पति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न तस्य विद्मगदश प्रमाददशप्रमाददजुवाहयद्यवत्याः क्षेतिजानिषाम् ऋजाश्रयस्य वृषभस्य रेतिना गृहङ्गमेमाश्विना तदुष्पसे। इस 11वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि का अपने सरल हृदय
के भावों को अश्विनी कुमारों से व्यक्त करती है कि वह अभी तक दाम्पत्य सुख से अपरिचित है और पति के साथ रहकर क्या सुख मिलता है उसका ज्ञान उसे नहीं। मेरा विवाह हो और मैं अपने युवा पति के साथ जाऊं, आलिंगन आदि का सुख पाऊं, आदि बातें बड़े सरल हृदय से उसने व्यक्त किए हैं। तो यह वैदिक युग में स्त्रियों की दशा और दिशा का भी अवबोधन अथवा ज्ञान कराता है। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, तस्य तत् न विद्म, मैं तस्य तत् माने उस संभोग जन्य सुख को न विद्म नहीं जानती हूं। मैं अविवाहिता हूं, इसलिए उस पति के सहवास जन्य सुख को नहीं जानती हूं। सुप्रवोचत, उसको तुम ही हमें बताओ। युवा पुरुष, मेरा पति युवत्या योनिषु, युवती के घर स्थिति माने निवास करता है। तो क्षेत्र माने निवास करना, उसी के आधार पर क्षय भी बना है। क्षय माने घर होता है, क्षि धातु से क्षेति। तो योत्याह योनिषु, योनि माने निवास स्थान। यहां पर अब योनि शब्द जो है वह जिस अर्थ में लोग जानते हैं उस अर्थ में नहीं है, बल्कि घर के लिए है। तो योत्याह योनिष माने अपने युवती पत्नी के घर जाकर कुछ दिन निवास करता है। वो विवाह प्रथा की ओर संकेत करता है कि जब विवाह होता रहा होगा तो कुछ दिन पति पत्नी के घर रहता होगा। संभवतः बिहार में अभी ऐसी कुछ प्रथा है कि वहां जो वर है, दूल्हा है, वो कुछ दिन रहता है ससुराल में, उसके बाद फिर आता है अपने घर में। तो ये प्रथा है, जैसी प्रथा बन जाती है वैसे लोगों का सामाजिकता के अनुसार व्यवहार बन जाता है। तो युवा पुरुष, मेरा पति युवत्या योनिष, मुझ युवती के घर पर क्षेत्र निवास करता है। प्रिय उश्रियस्य वृषभस्य रेतिनः गृहम गमेम, युवती पत्नी से प्रेम करने वाले बल वीर जवान के घर में जाऊं। यानी अभी तो वो मेरा पति मेरे घर पर मायके में रह रहा है, लेकिन मैं प्रिय माने जो प्रिय लगे उस श्रेयस से, यानी पत्नी से प्रेम रखने वाले, वृषभस्य माने बलवान, रेतिना माने वीर युक्त पति के घर जाऊं और तत्उष्मश, और वहां उसकी कामना करूं, रहूं और दाम्पत्य जन सुख पाऊं। हे अश्विनी कुमारों, मैं उस सुख से अभी तक अनभिज्ञ हूं जिसको युवा पति पत्नी को देता है उसके साथ रहकर। तुम ही उस सहवास जन्य सुख को मुझे समझाओ। मेरी इच्छा है कि मैं पत्नी से प्रेम करने वाले अपने स्वस्थ बलिष्ठ पति के घर में जाऊं, वहां निवास करूं। मैं नहीं जानती उस सुख को जो तरुण दंपति पाता है। तुम ही बतलाओ वह सुख जो सहवास काल में आता है। अश्विनी कुमारों, मेरी यह इच्छा पूरी कर दिखलाओ।
पत्नी प्रेमी बलिष्ठ पति गृह जाऊं, पत्नी प्रेमी बलिष्ठ पति गृह जाऊं, संयोग सुखदीय हो, संयोग सुखदीय लाओ। ओम 10:40:12 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक पति के अनुकूलता हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवामदन् स्वपदरवाजनेव सोऽन्यश्विना हृत्सकामा अजं सदा अभोदं गोपाविधनाशपस्पदे प्रिया अरजं नादर्यां अशेमहे। इस 12वें मंत्र में घोषा की यह कामना है कि वह पति की प्रियतमा प्राण बल्लभा बने और सुख से अपने पति के घर में रहे। तो वाजनी वसु, वाज कहते हैं अन्न को, वाजनी माने अन्न वाला, वसु माने धन वैभव। तो वाजनी वसु माने अन्न धन के स्वामी। शुभस्पति, हे शुभ के स्वामी। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों। मिथुना वाम सुमति आ अगन, मिथुना माने तुम दोनों। क्योंकि अश्विनी कुमार दो है नहीं, तो दो की जोड़ी मिथुन होती है। तो मिथुना वाम, तुम दोनों को, सुमति आ अगन, मेरे प्रति कल्याणप्रद बुद्धि आवे। फिर सुकामा, हमारे हित की कामनाएं तुम्हारे उर में जगें। नयम सत, और हमारे हित को नियमित करो। गोपा अभूतम, मेरे पति विषयक प्रेम को सुरक्षित रखो, रक्षक बन जाओ। और यमरा, मैं अपने श्रेष्ठ पति के प्रेम पात्रा बनूं। दुर्यान माने घर को, यानी पति गृह को। असीम ही माने प्राप्त हूं, वहां निवास करूं। तो हे अन्न धन और जलों के स्वामी अश्विनी कुमारों, तुम दोनों मेरे प्रति सदैव बनो, दयावान बनो। मेरी हार्दिक अभिलाषाएं पूरी करो, मेरे रक्षक बनो। अपने पति की प्रेम पात्रा बनकर मैं पति गृह में प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक निवास करूं। अश्विनी कुमारों, सदैव बनो, परिपूर्ण करो अभिलाषाएं। अश्विनी कुमारों, सदैव बनो, परिपूर्ण करो अभिलाषाएं। तुम अन्न धनो जल के स्वामी, पूरी हो मेरी इच्छाएं। मेरे संरक्षक बन जाओ, पति भवनों में निवास पाऊं। ऐसा कुछ करो कि निज पति की मैं प्रेम बल्लभा बन जाऊं। और 10:40:13 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक ससुराल की कुशल कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तामन्दसानामनुषोदरोण आधत्तं रजं सहवेरम्बजस्य मे कृतं तेऽर्थं सुप्रभातं शुभस्पदे स्थाणुं पदेष्ठामपदुर्मतिं हतम्। इस 13वें मंत्र में घोषा ऋषिका के पतिगृह गमन की कामना का उल्लेख है। वह अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करती है कि वह अपने पति के गृह
को गमन करे तो पथ की विघ्न बाधाएं विनष्ट हों और वह घर सुख और सौभाग्य से भर जाए। ता हे तुम दोनों अश्विनी कुमारों, मंदसाना, मेरी स्तुतियों से प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य रूप मेरे पति के दुरोणे, दुरोण कहते हैं घर को, दुरोणे माने घर में, वर्चस्वे मैं सकुशल पहुंचूं, एक तदर्थ स्तुति करती हूं। सहवीरम, वीर कहते हैं पुत्र को, वीर पुत्रों सहित तुम मुझे रई माने धन धान्य प्रदान करो। शुभस्पति, हे शुभ के स्वामी, तीर्थम सुप्रभाणम कृतम, तीर्थ जल को भी कहते हैं, प्राय तीर्थों में जल होता है इससे, और तीर्थ कुछ स्त्री धातु से भी संबंधित है कि जहां पर तैर करके पार किया जाए, तो तीर्थ यहां पर विशेष रूप से जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तीर्थम सुप्रभाणम, जो सुखपूर्वक प्राप्त हो ऐसे पेय जल को दो। पथिष्ठाम माने पथ में जो स्थित, स्थाणु माने वृक्ष हो, यानी बाधा रूप में जो स्थित तथ्य हो, तत्व हो। दुर्मतिम, दुर्गतिम, जो दुर्विघ्न हो, जाने में जो बाधा डाल रहे हो। स्थान की तरह माने बड़े भारी ठूठ वृक्ष की तरह जो विघ्न बाधाएं हो, अपहृतम, उनको नष्ट कर दो, मेरा पथ प्रशस्त कर दो, ताकि मैं अपने पति गृह में जाकर सुख से रहूं और वहां सुख पूर्वक संतानें उत्पन्न करके घर को धन धान से संपन्न बना सकूं। वे अश्विनी कुमारों, मेरी स्तुतियों से प्रसन्न होकर मेरे पति गृह को धन धान्य और पुत्रों से संपन्न करो। हे जलों के स्वामी, हे अश्विनी कुमारों, हमें सुख पूर्वक पेय जल दो। मेरे पति गृह के गमन पथ में यदि कोई दुष्टाशय विघ्न डालने वाला बन जाए तो उसे विनष्ट कर दो, मैं अपने पति गृह को सुखपूर्वक प्राप्त कर सकूं। मेरी स्तुतियों से प्रसन्न अश्विनी कुमारों, कृपा करो, मेरे पति गृह में पुत्र और धन धान्य कृपा कर प्रचुर भरो। हे जल के स्वामी देव प्रवर, शुचि पेय सुजल परिपूर्ण करो। दुष्टाशय यदि पथ विघ्न बने तो उन विघ्नों को शीघ्र हरो। ओ 10, 40, 14 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी कुमार विषयक आतुरता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। स्वस्मिदद्यगतमास्वश्विना भिक्षुदस्रामादजयते शुभस्पते क इन्द्रिये मे कदमस्य जग्मधुरविप्रस्य वाजजमानस्य वागृहम्। इस 14वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें मंत्र दृष्टा ऋषिका के हृदय की आकुल अभिलाषा, प्रतीक्षाकुल इच्छा की अभिव्यक्ति जो अश्विनी कुमारों को लेकर है, उसका चित्रण है, उसकी विवृत्ति है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, दस्रा, दस्रा माने दर्शनीय, तुम दोनों दर्शनीय हो। शुभस्पति माने शुभ के स्वामी हो।
अथवा जल के स्वामी हो। अद्य क्वचित, अद्य क्वचित, अद्य माने आज, क्वचित माने कहां पर हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में व्याकुल होती जा रही हूं। कतमासु विक्षु, विक्षु माने प्रजाओं में, तुम किन प्रजाओं के मध्य हो। मोदयते माने वहां मनोविनोद कर रहे हो। मैं तुम्हारे प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही हूं। कोह ईम नियमे, कोह ईम नियमे, कौन ऐसा है जो तुम दोनों को नियमित किए हुए यानी बांध कर रखे हुए है, जिससे तुम हमारे पास नहीं आ पा रहे हो। मैं प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही हूं। तो भला कौन है जिसने तुम्हें अपने प्रेम पाश में बांध लिया है। कथमस्य विप्रस्य यजमानस्य गृहम व जगमतु। कथमस्य माने किस, विप्रस्य माने ज्ञानी, यजमानस्य माने यजमान के, गृहम को यानी घर को, व जगमतु तुम दोनों चले गए हो। यानी किस बुद्धिमान यजमान के घर पर तुम चले गए हो, उसके प्रेम बंधन में बंध गए हो, जो कि मेरी प्रार्थना पर तत्काल आने में असमर्थ हो गए हो। मैं आकुल हृदया तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही हूं। हे प्रिय दर्शन, शुभ के स्वामी अश्विनी कुमारों, आजकल इन दिनों तुम कहां किन प्रजाओं में मनोविनोद कर रहे हो। तुम्हें कौन बंधन में बांध रखा है जिससे तुम हमारे प्रार्थना को सुनने के पश्चात भी नहीं आ पा रहे हो। इस बुद्धिमान यजमान के घर में तुम टिके हो। तो यह एक व्याकुलता है जो भक्ति या प्रेमी के हृदय में उठती है, और उस समय प्रतीक्षा बड़ी कठिन हो जाती है। प्रेम के क्षणों की प्रतीक्षा कटने ही नहीं आती, वे क्षण बड़े भारी पड़ जाते हैं। तो प्रेमाकुला, इस घोषा ऋषिका के हृदय की जो प्रेम भरी प्रतीक्षा है, वो उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर दिया है। तो हे प्रिय दर्शन, शुभ स्वामी अश्विनी कुमारों, कहां इन दिनों रमे हुए हो मेरे प्यारों। किसके बंधन में पड़कर यों रुके हुए हो, घर में किस यजमान के टिके पड़े हुए हो। अब हम 10वें मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 3 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दशाधि सुहस्य घोषेय हैं। देवता अश्विनी कुमार, और इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ के वैशिष्ट्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। समानपत्यम् परहोदमुख्या अमृतम् द्रुचक्रम् समनागनिग्मदम् परिज्मानम् विदध्यम् स्वभृत्यभिर्भयम् व्योष्टा उषसो हवामहे। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ का वैशिष्ट्य बताया गया है, और उस रथ पर दोनों अश्विनी कुमार एक साथ ही चलते हैं। उन दोनों का अलग अलग नहीं है। अश्विनी कुमारों के विषय में विस्तार के साथ पिछले सूक्तों में कहा गया है, इसलिए उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यह देव भिषज हैं, और
समान रथ पर चलने का रहस्य यह है कि इनका जो व्यक्तित्व है दोहरा, वही उनका दो रूप हुआ। और शरीर एक रथ है, उस पर ये दोनों चलते हैं, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर रह सकता है। तो प्रत्येक जो मंत्र है ऋग्वेद का, वह एक सार्थक रूप में देखा गया है। कोई शब्द, कोई अर्थ निरर्थक नहीं है। भाषा जन्य काठिन्य अवश्य आता है, लेकिन उसको दूर करने की मैं एक लघु चेष्टा करता हूं। तो हे अश्विनी कुमारों, समानम रथम, तुम दोनों एक ही रथ पर चलने वाले हो। त्यम मैंने उस रथ को पुरुहूतम बहुत से लोग बुलाते हैं, क्योंकि तुम बड़े उपयोगी हो। संसार तन और मन दोनों से रुग्ण है, और तुम दोनों सृष्टि का श्रृंगार मानो रुग्ण न हो पावे, स्वस्थ रहे, इसलिए अपने तेज रथ से दौड़ते रहते हो, लोकोपकारी हो। इसलिए तुम पुरुहूत हो, बहुतों द्वारा बुलाए जाते हो। उक्थम, उक्त माने स्तोत्र, बहुतों द्वारा अस्तुत मंत्र तुम्हारे प्रार्थना में प्रस्तुत किए जाते हैं। त्रिचक्रम, तुम्हारा रथ जो है 3 चक्र वाला है, यह भी एक विशेषता है। प्राय 4 चक्र होते हैं, लेकिन तुम्हारे रथ में 3 चक्र हैं। बहुत दूर तक अगर लें तो शरीर एक रथ है, तो उसमें वात पित्त कफ से वो संचालित होता है, इसी को त्रिदोष कहा जाता है। तो सवना गणित मनंतम, यज्ञ में तुम गमनशील रहते हो। जहां शुभ कर्म होता है वहां तुम विशेष रूप से जाते हो। यज्ञ जो है वो शुभ कर्म का द्योतक होता है। जो अग्नि में आहुति डाली जाती है वो तो ही है, साथ ही साथ यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ ही है। तो सवन कहते हैं कि सोम जब निचोड़ा जाता है तो उस सोम के निचोड़ने के काल को सवन कहते हैं, और वो यज्ञ के प्रारंभ का प्रतीक भी है। तो समना गणिगमतम, तुम यज्ञ के प्रत्येक सवन में पहुंचते रहते हो। और जरित मानम वेदथम, चारों ओर जा करके घूम घूम करके तुम यज्ञ सुसंपन्न कराते हो। सृष्टि में संतुलन रहे, इसलिए यज्ञ कर्म होना आवश्यक है। और तुम सृष्टि के संरक्षणार्थ शुभ कर्म करने के हेतु प्रेरणा भरते हो, और प्रत्येक यज्ञशील के यज्ञों में जाते हो, ताकि वह प्रोत्साहित होकर के शुभ कर्म करता ही जाए। कोई महान पुरुष जब आ जाता है तो कोई यदि कर्म किया जाता है तो जो कर्म संचालन करता है उसको विशेष बल मिलता है। देखिए हमारे कर्म में यह महान पुरुष आ गए, यह मंत्री आ गए, यह प्रधानमंत्री आ गए, तो जरा उसमें एक रौनक बढ़ जाती है। जो यज्ञ या शुभ कर्म करता है उसका मन और अधिक उत्साह से भर जाता है। तो अश्विनी कुमार शिष्य में स्वास्थ्य संचालिका शक्ति के रूप में है, तो वे जिस शुभ कर्म में जाते हैं उससे शुभ कर्म में वृद्धि होती है, शुभ कर्म करने वालों को उत्साह मिलता है। और हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ जो है उषा विष्णु, उषा काल के आते ही सक्रिय हो जाता है, और सुवृत्ति भी माने उत्तम स्तुतियों द्वारा वयम हवा में है,
हम तुम्हारे उस रथ को बुलाते हैं अथवा तुम्हें बुलाते हैं। रथ को बुलाना और तुम्हें बुलाना बराबर ही है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के पास एक ही रथ है। उस रथ की अनेक लोग बहुविध स्तुति करते हैं और उसको अनेक लोग बुलाते हैं। वह रथ 3 चक्रों वाला है और उन्हीं के बल पर वह यज्ञों में जाता है और तुम्हें साथ ले आता है। वह रथ चारों ओर घूमते हुए यज्ञों को सुसंपन्न करता कराता है। प्रतिदिन प्रभात बेला में सुंदर स्तुतियों से संपन्न होने वाले यज्ञों में तुम उसी रथ के द्वारा पहुंचते रहते हो। तुम दोनों के पास एक रथ जिससे आते जाते, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के पास एक रथ जिससे आते जाते बहुजन स्तुति करते उसकी, बहुजन उसे बुलाते। 3 चक्र बल से जाता, यज्ञों को पूर्ण कराता, हम सबके द्वारा स्तुति से प्रात बुलाया जाता। ओम 10:41-2 देवता अश्विनी शीर्षक रस द्वारा यज्ञ में आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रातरजम् न सत्याधिष्ठतः प्रातरयावाणम् मधवाहनम् रथम् विशोजेन गच्छतो यज्वरेर्नराकीरेश्चिद्यज्ञम् भाद्रपन्तमश्विना। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे यज्ञ भूमि पर अपने श्रेष्ठ रथ से पहुंचे, यज्ञ कर्ताओं स्तुतिकर्ताओं को प्रोत्साहन दे। न सत्या नरा, न सत्या माने सत्यनिष्ठ, नरा माने पथ प्रदर्शक नायक। हे अश्विनी कुमारों, तुम सत्यनिष्ठ हो और पथ प्रदर्शक हो। प्रातः योजम, प्रातः काल ही यज्ञ कर्म में जोता जाने वाला, तत्पर कर दिए जाने वाला जो तुम्हारा रथ है, उससे तुम प्रातः यावानम, प्रातः काल ही यज्ञ भूमि पर गमन करो। तुम्हारा रथ जो है वो मधुवाहनम, मधुवाहक है, माने माधुर्य को वहन करने वाला है, अर्थात अत्यंत मधुर गति से चलने वाला आकर्षक है। रथम अधितिष्ठतः, ऐसे रथ पर तुम दोनों विराजमान हो जाओ। यज्वरी विषा, और जो यज्ञशील प्रजाएं हैं, यज्वरी माने यज्ञशील, यज्ञ करने वाली, विषा माने प्रजाएं। विष है, विष तालवीय शा से है, विष प्रजा को कहते हैं। और जो तालवीय शा होता है उसके जहर अर्थ देता है, इसलिए विष है। यह शा जो है वह बड़ा शा है, तो इसलिए इस विष का अर्थ हुआ प्रजा। तो विषह माने प्रजा, यज्वरी विषह माने यज्ञ करने वाली यज्ञशील प्रजाएं। कीरेश्चित, कीरेश्चित माने जो स्तुति करने वाले हैं, कीर कहते हैं स्तुतिकर्ता को। तो कीरेश्चित माने स्तुति करने वाले, स्तुतिकर्ताओं से युक्त यज्ञ में जो ऋषि होता है उनसे शोभित यज्ञ में, हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने उत्तम रथ से अवश्य पहुंचो। हे सत्यनिष्ठ,
अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो रथ है वो प्रभात काल में ही सक्रिय हो जाता है। वह प्रातः गमनशील है। वह रथ माधुर्यवाहक है, क्योंकि स्वास्थ्य आदि और तत्संबंधी सामग्रियां उसमें भरी रहती हैं। तो स्वास्थ्य के माधुर्य से भरा हुआ वह रथ है जिस पर तुम आरूढ़ होते हो। उसी रथ पर आरूढ़ होकर यज्ञकर्ताओं के पास तुम जाया करते हो और जो तुम्हारी स्तुति करते हैं उनके होत्र युक्त यज्ञ में, होताओं से युक्त यज्ञ में, स्तुतिकर्ताओं से युक्त यज्ञ में तुम जाओ और यज्ञकर्ताओं का उत्साह बढ़ाओ। जो प्रभात में जोता जाता मधुवाहक सुखकारी प्रातः जो चलने वाला, जिस पर तुम करो सवारी। जो करते हैं यज्ञ तुम्हें स्तुति के वचन सुनाते, होत्र युक्त यज्ञों में जाओ भक्ति भाव के नाते। ओम 10:41-3 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अध्वरजम् वामधपाणिम् सहस्य भक्तिधम् वाधृतदक्षन्दमानसम् विप्रस्य वाजत्सवनानि गच्छथोत आजादम् मधुमेजमश्विना। यह तीसरा मंत्र जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें मंत्र दृष्टा ऋषि सुहस्ते घोषे अश्विनी कुमारों से निवेदन करते हैं कि वे अन्य यज्ञों में भी जाएं, लेकिन मेरे यज्ञ में भी आए। ये जो सुहस्त घोषे ऋषि हैं, ये मंत्रदृष्टा हैं और साथ साथ अध्वर्य भी हैं। अध्वर्य कहते हैं उस पुरोहित को जो आहुति प्रदान करता है आहूत देवताओं को। तो अध्वर्य पद बहुत बड़ा पद था यज्ञ में। तो वे अपना परिचय देते हैं कि मैं घोषे हूं, घोषा ऋषिका का पुत्र हूं और साथ ही साथ अध्वर्य भी हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, मधुपाणिम अध्वर्युम, मैं सुहस्त ऋषि, मंत्रदृष्टा ऋषि अध्वर्य हूं और मेरे हाथ में मधुर सोमरस तुम्हारे पानार्थ रखा हुआ है। मैं मधुर सोमरस को हस्त में धारण करने वाला यज्ञ का अध्वर्य हूं। मेरे पास आओ, मेरे यज्ञ में आओ और धृत दक्षम दमूनम अग्निध्रम। धृत दक्षम माने जितेंद्रिय बलवान। अग्निध्र जो ऋषि हैं, अग्निध्र नाम के ऋषि, उनके इस संपादित यज्ञ में आओ। यानी इस यज्ञ को इस यज्ञ में मैं अध्वर्य का कार्य कर रहा हूं, तो उस नाते मैं विशेष रूप से तुमको बुलाता हूं। साथ साथ जो अग्निध्र ऋषि हैं, बड़े महत्वपूर्ण ऋषि हैं, ये भी इस यज्ञ के प्रधान स्तंभ हैं। इनके आवाहन पर भी आओ। यदि विप्रस्य स्वनानि गच्छता, यत माने यदि तुम, विप्रस्य माने ज्ञानी, अन्य यज्ञ के कर्ताओं के पास गए हो, तुम दोनों
तो भी वहां यज्ञ संपादित करने के पश्चात तत्काल मधुपेयम हमारे यज्ञ में भी मधुपान करने के लिए, यानी मधुर सोमरस पान करने के लिए आओ। उस यज्ञ में भी मधुर सोमरस पान करो। ऐसा नहीं कि मेरे ही यज्ञ में बंध जाओ। ठीक है, तुम लोकोपकार की दृष्टि से अन्य यज्ञों में भी जाओ, वहां भी तुम मधुर सोमरस पान करो। तत्पश्चात मेरे इस यज्ञ में भी सोमपानार्थ आओ। हे अश्विनी कुमारों, मैं सुहस्त नामक ऋषि हूं। मैं हाथ में मधुर सोमरस लेकर अध्वर्य का कार्य संपादित करता हूं। मेरे पास आओ, अथवा अग्निध्र नामक जो बलि पुरोहित हैं, जो दानोद्यत हैं, उनके पास भी आओ। यद्यप तुम दोनों किसी बुद्धिमान व्यक्ति के यज्ञ में जाते हो, तथापि सोमपानार्थ मेरे यज्ञशाला में भी पधारो। मैं सुहस्त ऋषि सोमहस्त अध्वर्य कार्य करता हूं। मैं सुहस्त ऋषि सोमहस्त अध्वर्य कार्य करता हूं। आओ मेरे पास, तुम्हारे हेतु सोम धरता हूं। सुधियों के यज्ञ में जाते हो, दानी अग्निध्र पास जाओ। अश्विनी कुमारों, सोमपान करने मेरे भी घर आओ। इस प्रकार से हमने इस सत्र में जो है वो 2 सूक्तों का अध्ययन किया, संक्षिप्त ज्ञान का परिचय प्राप्त किया, और वे दोनों सूक्त हैं 10-40 ऋग्वेद के 10 मंडल के 40वें सूक्त में 14 मंत्र थे, और 41वें सूक्त में 3 मंत्र हैं। और इस प्रकार से सब मिला करके अब तक जो सूत्र, जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9226। यह है भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो जैसा हम सब जान रहे हैं कि 2 सूक्त व्याख्यायित हुए हैं। पहला सूक्त जो है वो 10 मंडल का 40वां सूक्त है। उस सूक्त में 14 मंत्र दृष्टा ऋषि का घोषा है, जो कि एक राजकुमारी है, लेकिन वह कठिन व्याधि से पीड़ित हो गई थी और इतनी विरूप हो गई थी कि उसके विवाह के लिए कोई राजकुमार तैयार ही नहीं होता था। इससे उसको मानसिक क्लेश था। उस घोषा नाम की राजकुमारी ने दोनों अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। उनकी कृपा से वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। उसके विवाह के लिए राजकुमार आने लगे। उससे उसको अश्विनी कुमारों के प्रति बड़ी श्रद्धा जगी। उसने प्रार्थना की अश्विनी कुमारों की, उनके गुण गण बताए और उनके उपकारों का कथन किया, और साथ ही साथ नारी धर्म, वैवाहिक कर्म, उससे मिलने वाले सुख आदि का भी संकेत किया। अपने पतिगृह के गमन में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रार्थना की। पतिगृह संपन्न रहे, धन धान से परिपूरित रहे, वहां अभाव किसी प्रकार से झांक न पाए, इसकी प्रार्थना की गई है।
और गृहस्थ जीवन धन धान्य से भरा हो, पति की अनुकूलता प्राप्त हो, सुखी दाम्पत्य जीवन चले और पुत्र पौत्राग से घर भरा रहे। वे सब सत्कर्मी हों, शुभकर्मी हों, यज्ञ कर्म में निरत रहें और यज्ञ क्रिया कभी उनके द्वारा विच्छिन्न न हो, टूटे नहीं, इसकी भी प्रार्थना है। शुभ की प्रार्थना है, सत्संकल्प की प्रार्थना है, धन धान्य की प्रार्थना है। और जो 41वां सूक्त है, इसके मंत्र दृष्टा सुहस्त घोषे हैं। घोषा का पुत्र जो है वो घोषे ही होगा। तो अश्विनी कुमारों ने उसकी माता के साथ अनंत उपकार किए। उनका स्मरण करते हुए वह अश्विनी कुमारों के उस रथ की प्रार्थना करता है। प्रथम, जो रथ किसी आर्थ के पुकार पर रुकते नहीं हैं और जो अति गतिशील हैं, जिनमें त्रिचक्र हैं, जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनसे अश्विनी कुमार प्रभात वेला में विशेष कर आते जाते हैं यज्ञों में। और ये जो ऋषि सुहस्त हैं, ये यज्ञ कर्म में अध्वर्ष की भूमिका अदा करते हैं और उस स्थान से वे अश्विनी कुमारों के शीघ्र आने की प्रार्थना करते हैं। यज्ञ को सार्थक बनावे, इस हेतु वो विनम्र प्रार्थना करते हैं। और जो प्रिय पेय सोम रस है, उसको परिष्कृत कर उन्हें, यानी दोनों अश्विनी कुमारों को पेय हेतु, पान हेतु प्रस्तुति का परिचय देते हैं, सूचना देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि दोनों अश्विनी कुमार और भी यज्ञों में जाएं, अन्य भक्तों के आवाहन को सुनें, लोकहित करें, लेकिन हम सबके आवाहन पर भी अवश्य पहुंचे, यह अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हैं। और वे चाहते हैं कि लोकहित हो, शुभ कर्म में अश्विनी कुमार पहुंचें, ताकि यज्ञ कर्म का, शुभ कर्म का अधिक प्रोत्साहित प्रारूप प्रस्तुत हो और यज्ञमय हो जाए संसार। साथ साथ वे अपने यज्ञ में भी उनके आने का अनुरोध करते हैं और इस अनुरोध के साथ 41वें सूक्त का समापन होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।